ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं डाटा ऑप्शन की। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है जो एडवांस लेवल के हैं और हमें उसका ज़्यादा यूज़ अभी नहीं है। एक मेन फंक्शन इसके अंदर जो एडवांस लेवल पे ही आपको आता है, बट आप यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका यूज़ है एक बहुत अच्छा, इसीलिए इस पूरे वीडियो के दौरान आपको उसको सुनने का मौका, उसको देखने का और समझने का मौका मिल रहा है। सो ध्यान से देखिएगा कि डाटा वैलिडेशन एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन होता है और वो एडवांस जब एक्सेल की आप बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन किस तरह से काम करता है, कैसे वो उसको लगाया जाता है, वो अब हम देखने वाले हैं। सो डाटा वैलिडेशन आपको डाटा में मिल जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। अब इस डाटा वैलिडेशन के अंदर आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो जैसे आप अलाउ पे जाते हैं, अलाउ यहाँ पर क्या करना है आपको, लिस्ट अलाउ करनी है। लिस्ट जैसे आपने अलाउ करी, ये फंक्शन इसका चेंज हो जाएगा। ओके, सोर्स पे हम क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद जो भी लिस्ट हमें यहाँ बनानी है, इस लिस्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के तो ओके किया। अभी आप ये देख सकते हैं क्योंकि मेरा सेल यहाँ था, इस वजह से ये यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब मैं जो भी इसमें से सॉफ्टवेयर चाहूँ या जो भी वर्ड इसमें से लिखा हुआ है उसे अगर मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसका यूजेस क्या है, सो मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला है। अब टॉपिक में मैं बार बार एक ही चीज़ डालूँ या गलत ना हो जाए, टॉपिक मेरा बाहर ना हो जाए, मतलब मुझे सिर्फ कंप्यूटर डालना है, हार्डवेयर डालना, सॉफ्टवेयर डालना, मॉनिटर डालना, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करूँगा। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं सोर्स पे जाऊँगा और सोर्स में मैं इन चारों को या पाँचों को, जितना मेरा फाइल है सबको सिलेक्ट कर लूँगा, या चार ही मैं मान लेता हूँ, अभी 4-5 मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने ओके किया। अब जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंटर डालने की कोशिश करता हूँ और एंटर करूँगा तो ये ऐसा एरर बता देगा। ओके, तो इस एरर, ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि जो हमने उसमें लिस्ट सिलेक्ट करी है उसके अलावा अगर कुछ भी आप डालेंगे तो वो डलेगा नहीं। इसके कारण क्या होता है ना, जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं तो आपका जो गलत डाटा डलने का जो चांसेस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि अब डाटा वैलिडेशन आपने कर दिया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे या उसी ऑप्शन को आप डाल सकते हैं जो इसमें आपने लिस्ट में सिलेक्ट किया है। कंप्यूटर में अगर डालता हूँ तो कंप्यूटर मेरा हो चुका है, ठीक है। वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसका साइज़ वगैरह आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, जो भी स्टाइल आप चाहें वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे फंक्शन। अब यहाँ तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद में फिर हमें डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और ये बोल रहा है सिलेक्शन डू यू हैव टू वैलिड एक्सटेंड। ओके ओके, सो उसने एक ऑलरेडी लगा हुआ था हमारा फंक्शन, इसीलिए वो वापस पूछा था। लिस्ट पे हम गए, सोर्स पे हमने क्लिक किया, सोर्स पे हमने इन सभी को डाला और ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं सभी पे आपको डाटा वैलिडेशन मिल जाएगा, किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको मिल जाएगा पॉइंट। ओके, तो एक ही बार में भी सभी फाइलों पे हमने सभी सेल्स पे इसको लगा दिया है। सो हम यहाँ से ईजीली हमारा काम कर सकते हैं। बहुत सारा जब हमारे पास डाटा होता है, लिस्ट होती है और हमको उसको मैनेज करना होता है, तो डाटा वैलिडेशन एक बहुत अच्छा रूल होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हटाना है अगर आपको, इसको अगर रिमूव करना है आपको, तो क्लियर डाटा सर्कल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट्स पे भी जाएंगे तो पूरा हटा सकते हैं इसको यहाँ से। ओके, सो इसको रिमूव करने के 1-2-3 और तरीके हैं। लाइक अगर आपने ये सोर्स ही डिलीट कर दिया तो ये भी डिलीट हो सकता है यहाँ से। ये गलत बता रहा है, अभी भी लिस्ट पूरी खाली है ये। ओके, सो इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एनी वैल्यू पे क्लिक करके हम कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, कुछ मैसेजेस, एडवांस लेवल की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से डाल सकते हैं और ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है। ओके, सभी पे मैंने क्लिक नहीं किया, देखिए यहाँ मैं कुछ भी डाल पा रहा हूँ। सो ये क्लियर कैसे होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप डाटा वैलिडेशन पे जाके ऑल क्लियर करके ओके कर दीजिए, तो ये हमारा जो वैलिडेशन था वो हट चुका है। ओके,
सो उसके बाद में काफ़ी सारे एडवांस लेवल के ऑप्शंस हैं जिसको अभी यूज़ नहीं करेंगे हम। ये एडवांस लेवल की चीज़ है। बेसिक में आपको जो ऑप्शंस काम में आने वाले हैं, जो नहीं आने वाले वो भी अभी बता दिए हैं बेसिक में। और रिव्यू आपको पता ही है, हम MS वर्ड में देख चुके हैं रिव्यू में किस तरह से हम रिव्यू कर सकते हैं, इसके स्पेलिंग, थर्ड वगैरह क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। व्यू में आप पेज नॉर्मल पेज में देखना चाहते हैं, ब्रेक पेज में देखना चाहते हैं, पेज लेआउट में देखना चाहते हैं, कस्टम पेज इसको छोड़ दीजिए। ओके, रूलर देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, नॉर्मल पेज कर देते हैं पहले। ग्लाइड आप लगाना चाहते हैं, नहीं चाहते, ये जो है आपके सेल्स जो दिख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, ये ग्लाइड्स हैं। हेडिंग आप देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, ये सारे ऑप्शंस हैं इसको शो और हटाने के लिए। ओके, सो आप इसका यूज कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट, 200 जूम आउट कर देता हूँ। ओके, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा ये व्यू आ रहा है यहाँ से, और हम इस जगह से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, और कर्सर की मदद से भी हम जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने MS वर्ड में देखा था कि न्यू विंडो आपको लेना है तो न्यू विंडो आप ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 विंडो हमारी हो चुकी है, एक 1.1 है, 12.1 है और एक 12.2 है। ये दोनों अलग अलग हैं, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ से भी डायरेक्टली हो जाता है। ओके, सो इस टाइप से इनको अरेंज करना, तो ये अरेंज कर दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टली में करना चाहूँगा तो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो चुकी है। तीन फाइल खुली है, तो तीनों फाइल दिख रही है मेरी यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ओके, ओके, सो ये सारे बेसिक ऑप्शंस थे हमारे MS एक्सेल के कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, एडवांस लेवल की चीज़ें भी हैं इसमें। आई होप आप सब लोगों को एक्सेल समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। होम में हम किसी भी टाइप के टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ में उसके मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, जनरल में ला सकते हैं, इसमें किसी भी करेंसी का लोगो हम लगा सकते हैं, कंडीशंस हैं, फॉर्मेट टेबल्स हैं, सेल्स की स्टाइल्स है, फिल्टर्स है, सम है, फिल है, क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें, फाइंड है, सिलेक्शन है। फाइंड एंड सिलेक्शन भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप डालिए, 500, नेक्स्ट कीजिए, 500 शो हो जाएगा। रिप्लेस कीजिए, 500 को रिप्लेस करना आपको, रिप्लेस ऑल, तो ये सारे की सारा हट चुका है। ओके, सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस को भी। ओके, इंसर्ट में हम आए थे। इंसर्ट में हमने देखा था कि किस तरह से आप कुछ भी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक जो भी यहाँ पर अवेलेबल है आप उनको किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, देन फिर पेज लेआउट में हमने समझा कि पेज लेआउट में पेज की सेटिंग किस तरह से होती है। हमने थीम देखी, हमने मार्जिन देखी, हमने साइज देखा, हमने प्रिंट एरियाज देखा, ये सारी चीज़ें हमने सेम देखी है कि किस तरह से एक एक्सेल में ये काम करता है। फॉर्मूलाज में हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज देखे, इफ, सम, इफ, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ओके, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, ये सारे हमने देखे यहाँ पर किस तरह करना है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई अगर आपको करना है सिंपली किसी भी नंबर को, लाइक 45 मल्टीप्लाई बाय 45 मुझे निकालना, तो इक्वल टू लगा के इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन में यहाँ लगाऊंगा और इसे इंटर कर दूंगा। दोनों वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दी। माइनस करना तो सिमिलरली मल्टीप्लाई की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं एक्सेल की। ओके, थैंक यू।